जो शंकराचार्य जी ने बयान दिया आपने सुना? जी, सुना है। सनातन धर्म में एक मूलभूत जो स्थापनाएँ हैं, उनमें से एक स्थापना है जिसके विषय में कहा गया है एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व है, पर उसके जानने वाले देश काल के कारण, अपने अस्तित्व के प्रभाव के कारण उस सत्य को अनेक रूपों में कहते हैं। यही कारण है कि अनेक ऋषि हैं, एक ही सिद्धांत को लेकर के उनके अलग अलग विचार हैं। अनेक स्मृतियां हैं, एक ही व्यवस्था को लेकर के स्मृतियों में भिन्न भिन्न निर्देश हैं, लेकिन इनसे कोई ऋषि छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो इस पूरी परंपरा से परिचित नहीं है वो इसको विरोध मानते हैं, मतभेद मानते हैं। जो इसको समझते हैं, हम जैसे विद्यार्थी जो गुरुकुलों में रहे हैं और जिन्होंने शास्त्र परंपरा को पहचानने की कोशिश की है, वो कहते हैं ये सत्य के अनुसंधान की अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसलिए विरोध जैसी कोई बात नहीं है। आप ज्योतिष में जाएंगे तो गणित को लेकर, फलित को लेकर अनेक मत हैं, और जब ज्योतिषी उनका उपयोग करते हैं तो वो सब तरह के मतों का उपयोग करते हैं। फिर ये निर्भर करता है कि किस व्यक्ति का अभ्यास कैसा है, फिर वो अपने अभ्यास के अनुसार ज्योतिष के किसी एक अंग को लेकर अपने फलादेश को निरूपित करता है। तिथियों को निर्धारित करने में, मुहूर्तों का विचार करने में भी शास्त्रों में विवरण हैं। महीने चुने गए हैं, पक्ष चुने गए हैं, मुहूर्त चुने गए हैं, योग चुने गए हैं, नक्षत्र चुने गए हैं। एक विशेषज्ञ एक तरह का मुहूर्त, एक तरह का नक्षत्र शास्त्र की सीमा में चुनता है, वो ठीक है। एक दूसरा विशेषज्ञ उस मुहूर्त को, उस परिस्थिति को किसी दूसरे आयाम में देखता है और वो कहता है कि इससे बेहतर ये होता, ये करना चाहिए। ये सत्य के अनुसंधान और अच्छे तक पहुंचने की चेष्टा के कारण ये बातें सामने आती हैं। इन्हें विरोध के रूप में देखा ही नहीं जाना चाहिए, पर चूंकि सामान्य लोग को शास्त्र की और सनातन धर्म की इस उदारता से ठीक ठीक परिचय नहीं है, इसलिए वो इस आशंका में पड़ जाता है कि अरे ये तो विरोध हो गया, ये तो इन्होंने खंडन कर दिया, इन्होंने तो मंडन कर दिया। ये कोई खंडन मंडन नहीं है। राम जन्मभूमि में श्री रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। ये पूज्य शंकराचार्यों के, इस देश के सभी मनीषियों के, महापुरुषों के पीढ़ियों के तप और उनके संकल्प का परिणाम है। किसी के विरुद्ध होने, किसी के असंतुष्ट होने की बात व्यर्थ है, ये हो ही नहीं सकती। ये सब उन सब के सपनों और उन सब के प्रयत्नों का समेकित फल है। अब उसमें बात सिर्फ इतनी है कि एक पक्ष, एक स्वरूप निर्धारित किया गया, तो उनकी शुभकामना ये है, उनकी सद्भावना ये है कि उन्होंने कहा कि ये विचार यहाँ ऐसे होना चाहिए। आप कल्पना करें कि वही विचार वैसा हो गया होता, तो जैसा विचार आज है हो सकता है ये कहते कि ये ठीक है। तो ये तो सनातन धर्म की जो विविधता है, उसका सौंदर्य है, इसमें विरोध क्या है।